हर वो मेडिकल साइंस के खिलाफ काम किया वो लोग, जो नहीं करना चाहिए था। और आज पूरी सरकार क्वारंटाइन है। सभी लोग लगभग पॉजिटिव हो चुके हैं। सत्ता से ऊपर बिहार के सुशासन का जो चेहरा है वो गायब है। लगातार ट्विटर पर ट्रोल हो रहा है कि सीएम गायब हैं। जनता जानना चाहती है कि कोरोना वायरस और बाढ़ के समय पूरी बिहार सरकार गायब कहाँ हो गई। भारत सरकार के 6 मंत्री गायब कहाँ हो गए। वर्चुअल, डिजिटल और पत्र बांटने के लिए इनके पास वक्त होता है, लेकिन जब पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो और पूरा बिहार कोरोना वायरस के खौफ और डर के साए में जी रहा हो, तो आम आदमी की चिंता किए बगैर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गायब। आम आदमी इन्हें बाढ़ में ढूंढ रहा है। चुनाव के पहले बिहार के मुखिया से आग्रह करेंगे कि इस बिहार के सच को समझने के लिए आप गंडक पर जाएं, कमला पर जाएं, बलान पर जाएं, कोसी पे जाएं, महानंदा में जाएं, गंगा में जाएं और इस बिहार की हकीकत को समझें। तब आपको समझ में आएगी चुनाव होना चाहिए या नहीं। आप इस बिहार को समझने के लिए भागलपुर की दवाई की दुकान पे जाएं, जहां पर दवाई के इंतजार में कोरोना पॉजिटिव से लोग की मौत हो जाती। डिप्टी सेक्रेटरी को बेड नहीं मिलने के कारण मौत हो जाती। एक टीचर को चुनाव में कल बुलाया गया, कोरोना पॉजिटिव के कारण उसकी मौत हो गई। चुनाव आयोग ने जिस बैठक में लोगों को बुलाया उसमें 35 से 40% लोग पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री के निवास में 60% लोग पॉजिटिव हो गए। बीजेपी दफ्तर में 75% लोग पॉजिटिव हो गए। अंधकार रूम में बैठकर और वर्चुअल और डिजिटल का सपना, रियल हीरो वो हैं जो भूखे प्यासे। 2 हीरो हैं मेरे रियल। एक है बिहार की जनता, जहाँ ना कोई नाव है, ना कोई दवाई है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई राशन है, ना कोई जिंदगी बची और ना कोई मांस बटा, ना कोई साबुन बटा। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि आप सर्वे करा लें किसी निष्पक्ष जज से, और मैं इसके लिए भी कोर्ट जाऊंगा। 8,434 करोड़, जो यह कहना कि 9 लाख रुपया मुखिया को दिया गया और इस बिहार में मांस और साबुन हमने पहुंचा दी, हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वह 2 सदस्यीय टीम बनाकर बाढ़, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी और उधर किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के गांव के पंचायतों में जाकर
एक भी मांस और साबुन नहीं बटा। सांप के कहीं भी दवाई नहीं है। सरकारी राहत नहीं है। और इस बीच में फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया सरकार के ठेकेदार और पदाधिकारी 2 बोरा 4 बोरा बांधों पर बिछाकर रुपया लूट रहे हैं। जबकि मधेपुर में 2 बांध टूट चुके हैं। बांध टूटने के बाद दरभंगा में सारी स्कूलें डूब चुकी है। उसमें कुशेश्वर स्थान का इलाका सबसे ज्यादा, मधेपुर के लोग सबसे ज्यादा भूख से परेशान हैं। मरोना, निर्मली और इधर 10 जिले के दौरे करने के बाद ये हकीकत में आपको बताना उचित समझा। और इसके बाद कल गोपालगंज और बेतिया में जा रहा हूं। ये 264 या 364 करोड़ रुपया का सवाल नहीं है। हर साल अरबों खरबों रुपया बाढ़ घोटाले के नाम पर पूरा का पूरा उत्तर बिहार का विकास ठप हो गया और लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। दुधारू गाय समझा जाता है बाढ़ को। इंतजार करते हैं ठेकेदार, नेता, पदाधिकारी बाढ़ का, और बाढ़ पैदा करते हैं ये। जितने बांध टूटे हैं उसकी इंक्वायरी, 40 सालों में सिंचाई में जितने पैसे लगे बिहार की जनता का, उसकी सीबीआई इंक्वायरी। सबसे बड़ा घोटाला तो 60 है। सिंचाई के पैसे से और बिहार के घोटाले के पैसे से नेताओं ने अपनी घर भरी है। अरबों खरबों रुपया लूटा है। जो पुल टूटे हैं उसकी इंक्वायरी न्यायाधीश से हो। चुनाव की जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी है कि इस बिहार में आने वाले समय में महाराष्ट्र से भी बुरी स्थिति होगी। और हर दिन 2000 लोग इस बिहार में, अभी तक सुशासन बाबू के मुखिया से हम जानना चाहेंगे कि लगभग 900 से ऊपर लोगों की मौत हुई। कहीं वैसलिन किट्स और आइसोलेशन वार्ड नहीं है। जब इनके डिप्टी सेक्रेटरी मर रहे हो, पदाधिकारी की मौत हो रही हो, कहीं दवाई नहीं मिल रहा हो, तो फिर यह सुशासन मस्त कहां है? पहले कोरोना और बाढ़ के सच खुद से देखें, फिर बिहार में चुनाव से कोई नहीं डरता। मैं चैलेंज करता हूं इस सुशासन को, आम आदमी आम सालों के तरह चुनाव की तैयारी में चलें। चुनाव वर्चुअल, डिजिटल और कार्ड से नहीं। चूंकि इनके पास लोगों के बीच जाने की औकात और हिम्मत नहीं रही, इनको जूता, चप्पल, लाठी, डंडा, पत्थर, टमाटर सब चलेंगे। इसलिए ये मैनिपुलेशन करके, मार्केटिंग कर बिहार की जनता को मूर्ख बनाना चाहती। मैं चाहूंगा कि प्रदेश की जनता आपको क्षेत्र में देखना चाहती है, आप जाएं। जनता जो हीरो है हमारे, और दूसरा जो दुनिया को सोशल मीडिया और मीडिया
जो आज दिखा रहा है रियल हीरो, और जो काम कर रहा है सफाई कर्मचारी और छोटे छोटी कर्मचारी, ये तीन है रियल में हीरो। इन नेताओं को 1 मिनट भी पद पर बने रहने का राइट नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया, सौदा किया। ये लोग मौत के सौदागर हैं। इन लोगों को अविलंब रिजाइन करना चाहिए। विधवा विलाप करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, सिवाय एक दूसरों के गाली के दूसरा कोई मतलब नहीं। लूट का अभिप्राय है 30 साल। संपत्ति की जांच सिर्फ नंदकिशोर जी की ही नहीं, संपत्ति की जांच सुशील मोदी, नंदकिशोर जी और 30 सालों के अंदर सबकी हो। सारे मंत्री संतरी एमपी एमएलए 40 सालों के अंदर जो जो लोग रहे एमएलए मंत्री संतरी, और सिंचाई में, भवन में और रोड में जो मंत्री रहे, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह मैं डिमांड करता हूं। बाढ़ घोटाले की पूरी जांच सीबीआई से हो, इसका मांग करता हूं, अन्यथा कोर्ट जाऊंगा।